गाजियाबाद में गोली मारे जाने के बाद अस्पताल में भर्ती पत्रकार विक्रम जोशी की मौत। छेड़खानी के आरोपियों ने मारी थी गोली। पत्रकार विक्रम जोशी से अपराधियों ने उसकी 2 मासूम बेटियों के सामने की थी मारपीट। इसी दौरान सिर पर मार दी थी गोली। पत्रकार विक्रम जोशी ने भांजी से छेड़खानी की पुलिस से की थी शिकायत। इसी से खफा थे आरोपी। भांजी के जन्मदिन पर वारदात को दिया अंजाम। बिलखते हुए भांजे ने मामा विक्रम जोशी का शव लेने से किया इनकार। कहा, मुख्य आरोपी की जब तक नहीं होगी गिरफ्तारी नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। भांजे ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। नहीं मिली कोई मदद। जख्मी होने के बाद इलाज में भी देरी। गाजियाबाद के अस्पताल के बाहर पत्रकारों का प्रदर्शन। हत्या का विरोध। गाजियाबाद में हत्या पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। वादा था रामराज का, दिया गुंडाराज। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। इस जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। मायावती का ट्वीट। यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा क्राइम वायरस हावी है। ममता बनर्जी ने भी पत्रकार की हत्या पर जताई संवेदना। देश में भय का माहौल। गाजियाबाद में एक और हत्या। बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को मारी गोली। गाजियाबाद में एक और हत्या। बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 16 जुलाई की घटना। हमले में जख्मी दुकानदार की मौत। आरोपी और उसके 3 साथी गिरफ्तार। लखनऊ के लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मौत। सिविल अस्पताल में चल रहा था इलाज। बेटी का चल रहा है इलाज। इंसाफ नहीं मिलने पर दोनों ने की खुदकुशी की कोशिश। भोपाल में हत्या के फरार आरोपी पुलिस के बीच मुठभेड़। कुख्यात बदमाश शेखर लोधी गिरफ्तार। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर। सहरसा में कोसी नदी उफान पर। तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी। सीतामढ़ी में बाढ़ का कहर। भारत नेपाल बॉर्डर से चेक पोस्ट पर भी भरा पानी। किशनगंज में कनकई नदी में भारी कटाव। दर्जनों घर टूटे। प्रशासन ने कई घरों को खाली कराया। मुजफ्फरपुर में पहली बारिश में बह गया सुशासन का दावा। जिला मुख्यालय से टूट गया सैकड़ों गांव का संपर्क। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी ने धारण किया विकराल रूप। बगहा में एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। मोतिहारी में बागमती नदी ने बरपाया कहर। नेपाल से आ रहे पानी से दर्जनों गांवों में बाढ़ के हालात। गोपालगंज में स्कूल बिल्डिंग समेत दर्जनों मकान पानी से घिरे। नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू। सुपौल में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा कोसी का जलस्तर। कोसी बैराज के 56 में से 48 गेट खुले। बिहार के वाल्मीकि नगर में उफान पर आई गंडक नदी। घाटों में 3 से 4 फीट चढ़ा पानी। खगड़िया में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंचा कोसी का पानी। करीब 3 दर्जन गांव बने टापू। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अनुमान। 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चमोली में बारिश से हाल बेहाल। 3 जगहों पर ऋषिकेश बद्रीनाथ बंद होने से रास्ते में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। लंबा जाम। पिथौरागढ़ में भारी बरसात की वजह से पिथौरागढ़ के मुंसियारी में भी हालात बेहद खराब। जनजीवन अस्त व्यस्त। कई सड़कें टूटी। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश। कई इलाकों में चट्टान खिसकने की घटनाएं। संगरूर में बारिश के बाद खुली इंतजामों की पोल। अंडर ब्रिज में भरा 12 फीट पानी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों की बढ़ी मुसीबत। हाईवे पर लिया आसरा। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 113 जानवरों की मौत। दुर्लभ प्रजाति के 11 गैंडों की भी गई जान। नासिक के गांव में आया तेंदुआ। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगल से निकलकर एक बाघ सड़क पर आ गया। दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद। समस्तीपुर के रामभद्रपुर में रेलवे पुल से सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवक डूबे। तलाशी अभियान में नहीं मिला कोई पता। पूर्वी चंपारण के सुगौली में टूटा रिंग बांध। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों में अफरा तफरी। नाला सुपारा रेलवे स्टेशन पर बस नहीं मिलने से लोग नाराज। रेल रोको आंदोलन। ओडिशा के बालासोर में नाग मिसाइल का परीक्षण। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं। नाग मिसाइल का नया नाम है ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। पहले भी हो चुके हैं 2 सफल परीक्षण। पुंछ में बिजली गिरने से 3 की मौत। एक शख्स बुरी तरह से घायल। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 37,724 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 648 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक जा चुकी है देश में अब तक कुल कोरोना केस करीब 11,93,000 तक पहुंचे। 28,472 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक 7,53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। 4,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम है मृत्यु दर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रति 10 लाख आबादी में औसत से ज्यादा टेस्ट का भी दावा। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 3,18,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 8,240 नए मरीज। अब तक 12,000 से ज्यादा की मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए कोरोना के 1,349 मामले। कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार। दिल्ली में 84% से ज्यादा हुआ कोरोना का रिकवरी रेट। अब तक 1,06,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में करीब 21,000 लोगों का टेस्ट। अब तक कुल 8,51,000 से ज्यादा टेस्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर सीरो सर्वे में हैरतअंगेज खुलासा। 23% आबादी के संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाने की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दिन में मिले कोरोना के 180 नए पॉजिटिव केस। 15 कंटेनमेंट जोन। मुजफ्फरपुर में अब तक 1,500 से ज्यादा कोरोना केस। 442 एक्टिव केस। ओडिशा के मलकानगिरी में अजीबोगरीब घटना। कोरोना से बचाने के नाम पर बच्चों को परोसी गई शराब। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में बवाल। मरीजों के तीमारदारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से की मारपीट। 4 गिरफ्तार। कोरोना की वजह से नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, लेकिन 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की पूजा की इजाजत। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले। 27,644 लोगों में संक्रमण। बिहार के अररिया में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीज की मौत। परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर में कोरोना नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का चालान। बिना मास्क के धरे गए नगर परिषद के कर्मचारी। पटना में कोरोना से पीड़ित पुलिस वालों के लिए खुला अलग अस्पताल। सरकार की खास पहल पर हुआ इंतजाम। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे गुहार। नोटिस देना स्पीकर का काम है। पायलट खेलने की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। 24 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला। 24 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर। 19 बागी एमएलएस को स्पीकर ने दिया है नोटिस। सुनवाई के बाद जयपुर में अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक। कोरोना और दूसरे मुद्दों पर चर्चा। सीकर में अशोक गहलोत की सरकार लंबी चलने के लिए हुआ हवन। सचिन पायलट पर कार्रवाई की मांग। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों के बीच लोगों ने खोली तिजोरी। सराफा कारोबारियों ने दान की करीब 33 किलो चांदी की ईंट। अयोध्या और काशी के पंडित करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन। देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों से लाई जा रही है मिट्टी और जल। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में फल्गु नदी की रेत का भी होगा इस्तेमाल। गया से भेजी जा रही है 1.25 किलो चांदी की ईंट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर होगा नाम। पहले की अपेक्षा करीब 2 गुना बड़ा होगा मंदिर। एक बार में करीब 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता। मंदिर में स्टील या लोहे का प्रयोग नहीं। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ जमकर हुई खींचतान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पीने के पानी की किल्लत। हाथों में डंडे लेकर जल विभाग के अधिकारियों को खोजती दिखी महिलाएं। कानपुर में स्कूल की फीस को लेकर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। कटोरा लेकर मांगी भीख। मेरठ में एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश को लगी गोली। बदमाश पर थे 2 दर्जन से ज्यादा केस। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए N95 मास्क असफल। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। राज्यों को रोक लगाने के दिए निर्देश। शिकागो में एक शख्स की फायरिंग। 14 लोग जख्मी। चेक बाउंस होने से जुड़े कानून में बदलाव का व्यापारी संगठनों ने किया विरोध। कहा, ढील देने से अपराध बढ़ेगा, कारोबार प्रभावित होगा। पीएम ने आईबीएम सीईओ के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात। कहा, भारत में निवेश के लिए अच्छा समय। आने वाले समय में देश में केवल 5 सरकारी बैंक करेंगे काम। पीएसयू बैंकों के निजीकरण की तैयारी में सरकार। ओडिशा में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने के लिए एनएचपीसी की GEDCOL के साथ करार। चीन के 120 मेगावाट के मुकाबले 500 मेगावाट का प्लांट। अमेरिकी एफडीए के पास मंजूरी के इंतजार में ल्यूपिन के जेनरिक प्रोडक्ट के 158 एप्लीकेशंस। कुल रेवेन्यू में 6,000 करोड़ का योगदान। डेयरी बाजार के बदले जेनरिक दवाओं में तरजीह जाता है भारत। अमेरिका के साथ ट्रेड डील का राष्ट्रपति चुनावों से पहले हो सकता है ऐलान। अमेरिका ने जियो को क्लीन टेलीकॉम कंपनीज की लिस्ट में किया शामिल। कहा, हुआवे जैसी कंपनीज के साथ नहीं करेंगे कारोबार। वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए एजीआर लाइसेंस फीस को घटा सकती है सरकार। ₹1 की जा सकती है फीस। कोरोना वायरस के चलते आईसीसी ने टाला T20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में होना था मुकाबला। छठी बार टली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। 1 हफ्ते बाद होगी मीटिंग। दुनिया भर में 1 करोड़ 48 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 6,14,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत।
अमेरिका में 40 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या 1,43,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में 80,000 के पार पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या, करीब 21 लाख लोगों में संक्रमण। कोरोना संक्रमण के शिकार हुए ब्राजील के शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और कैबिनेट के 2 सदस्यों में भी संक्रमण। फ्रांस में जरूरी होगा मास्क का इस्तेमाल, उल्लंघन करने वालों पर लगाया जाएगा 135 यूरो का जुर्माना। स्पेन के कैटलोनिया के दौरे पर पहुंचे किंग फिलिप, कोरोना महामारी से हो रही तबाही का लिया जायजा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैलानियों के लिए खोल दिया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मनोरंजन केंद्रों और स्टेडियम से भी हटाई गई पाबंदी। फ्लोरिडा में गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बवाल, कुछ प्रदर्शनकारियों ने लगाया झूठ बोलने का आरोप। अमेरिका में बच्चों में फैल रहा है कोरोना वायरस, टेक्सास के एक अस्पताल में मार्च से अब तक 85 मासूमों में संक्रमण की पुष्टि। चीन में लॉकडाउन के बाद बड़े पर्दे पर शुरू हुई हलचल, देश के कुछ हिस्सों में चालू किए गए सिनेमाघर। दूसरे देशों से आने वालों के लिए चीन ने बनाया नया नियम, एयरपोर्ट पर दिखाना होगा कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट। बांग्लादेश में चीन की सिनोवैक वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी, तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। हड़ताल पर गई इजरायल की नर्सें, कोरोना संकट के दौरान अस्पतालों की खराब हालत और स्टाफ की कमी का आरोप। कोरोना को लेकर ट्रंप ने फिर चीन को घेरा, बोले जानबूझकर महामारी को दुनिया में फैलने से रोकने की नहीं हो रही है कोशिश।